एनआरसी, एनपीआर और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज भी दिल्ली में यूपी भवन का घेराव किया जाएगा। नमाज जुमा के बाद बड़ी तादाद में लोग इज्तिमा में शामिल होंगे। एहतजाज के दौरान अमन बरकरार रखने की अपील की जा रही है। इस ताल्लुक से मसाजिद से भी अमन की दरख्वास्त कराई जाएगी। आपको बता दें कि कल भी यूपी भवन के बाहर एहतजाज किया गया था। बिला इजाजत एहतजाज की वजह से 213 अफराद को हिरासत में लिया गया था। इन एहतजाजियों को मंदिर मार्ग और कनॉट प्लेस थानों में रखा गया है। जमुना पार्क के सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम और मुस्तफाबाद इलाकों में नीम फौजी दस्तों की 15 कंपनियों को तैनात किया गया है। नीम फौजी दस्तों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। नमाज जुमा के बाद आज भी शहरियत कानून के खिलाफ इलाके में एहतजाज का अंदेशा है। शुमाल मशरिक के डीसीपी प्रकाश सूर्या ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। गुज़िश्ता दिनों कानून के खिलाफ एहतजाज पर पुरतशद्दुद हो गया था। आज जुमे की नमाज के मद्देनजर यहाँ पर व्यापक मात्रा में पुलिस बल जो है तैनात कर रखा है और लगभग 15 कंपनियां हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं वो इलाके में तैनात हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस बल के जो सभी ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है वो संवेदनशील क्षेत्रों में डिप्लॉयड है। हम लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। अमन कमेटी के लोग और स्थानीय निवासी जो हैं हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ इस बात की अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अमन और शांति है उसको बनाए रखें। जुमे की नमाज के पेश नज़र आज यूपी हाई अलर्ट पर है। रियासत में दफ़ा 144 नाफिज है। 21 अजला में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। लोगों से जुमे की नमाज के बाद घर लौटने की अपील की गई है। हसास मुकामात पर चौकसी बरती जा रही है। लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता जुमे को एनआरसी और CAA के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था, जिसमें 15 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस एहलकारों पर घरों में ज़बरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने का भी इल्ज़ाम है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे इलाहाबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुश्ताक, जानना चाहेंगे, आज जुमे का दिन है। पिछले हफ्ते हमने देखा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, कई अजला में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ था। आज किस तरह का मंजर इलाहाबाद में आप देख पा रहे हैं? आजम, सबसे पहले ये बता दें कि पिछला जुमा जो गुजरा है वो एहतजाज का जुमा था और लोग सड़कों पर हजारों की तादाद में निकल आए थे। सिर्फ इलाहाबाद में नहीं बल्कि आसपास के अजला में भी, और खास तौर से इलाहाबाद में पूरा जो मरकजी इलाका है बाजारों का वो बिल्कुल जाम हो गया था, लोगों से भर गया था एहतजाज करने वालों का। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि इलाहाबाद का जो एहतजाज था जो जुमे को होने वाला था वो पूरी तरह से पुरअमन था और किसी तरह की कोई कैजुअलिटी, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ सामने नहीं आई थी। लेकिन इसके बावजूद भी मकामी इंतजामिया ने तकरीबन 10,000 नामालूम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की हुई है और 150 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज की हुई है। अभी पिछले दिनों इलाहाबाद के जो दानिश्वर तबका था उसके साथ और पुलिस इंतजामिया के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय पाया था कि आने वाले जुम्मे में यानी आज का दिन वो बिल्कुल पूरी तरह से पुरअमन रखा जाए। इसके लिए इंतजामिया ने बहुत चौबंद तरीके से तैयारी की है, खास तरीके से तैयारी की है। मुस्लिम इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से पर्चे बांटे जा रहे हैं मकामी इंतजामिया की तरफ से, जिसमें NPR, NRC और CAA के बारे में वो अपनी वजाहतें कर रहे हैं कि ये किसी तरह से किसी खास तबके के खिलाफ नहीं है, खासतौर से ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और इस पर्चे में ये कहा गया है कि वो अफवाह फैलाने वालों से दूर रहें, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनसे अलर्ट रहें, उनकी निशानदेही करें और किसी के बहकावे में ना आए। इसी के साथ साथ मकामी इंतजामिया ने जो आइम्मे मसाजिद हैं उनको एतमाद में लेने की कोशिश की है। आइम्मे मसाजिद से मुलाकात करके उनसे इस बात के लिए कायल किया है कि वो लोगों को समझाएं कि जुमे के दिन वो किसी तरह का एहतजाज सड़क पर ना करें। अगर वो एहतजाज करते हैं तो दफा 144 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। एक चीज और मुश्ताक जानना चाहेंगे, क्या आज किसी समाजी या मजहबी तंजीम की जानिब से किसी तरह की कोई एहतजाज की कॉल दी गई है? क्योंकि जुमा है, जुमे के बाद क्या लोग कुछ इकट्ठा हो सकते हैं कहीं, इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पा रही है? हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा था आजम कि आज किसी भी तंजीम की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से कोई कॉल नहीं दी गई है जुमे के बाद एहतजाज करने की, बल्कि ये आइम्मा मसाजिद की तरफ से, मदारिस की तरफ से ये अपील जारी की गई है
कि वो आज के दिन खुसूसी दुआएं करें और नफ्ल रोजा रखें और वो सड़कों पे ना निकले, नमाज के लिए आए और नमाज पढ़ के सीधा वो अपने घरों को चले जाएं और वो दुआएं करें। इसलिए बाद मस्जिदों में खासतौर से खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। बहुत से लोगों ने नफ्ल रोजा रखा है। तो इस तरह से जो एहतजाज पिछले जुमे को देखने में आया था इलाहाबाद में, बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए थे, इस बार वो नहीं है। लोग अब जुमा का दिन है और नमाज तो थोड़ी देर में होने वाली है, तो लोग घरों से निकले हैं लेकिन वो मसाजिद की तरफ जा रहे हैं। हालात पूरी तरह से नॉर्मल है, पुरसुकून है और मामूल पर है। तो इसको देखते हुए लगता है कि कोई बड़ा एहतजाज या किसी तरह का कोई जलसा या मुजाहरा करने का कोई इम्कान नहीं है। पुलिस ने भी अपने तौर पर पूरी तरह से तैयारी कर ली है। बहुत सख्ती है, लोगों को वो रोड पर जमा नहीं होने दे रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वो सिर्फ नमाज के लिए बाहर निकले और नमाज के बाद अपने घरों को लौट जाए। तो ऐसा नहीं लगता है कि आज किसी तरह का कोई एहतजाज होगा इलाहाबाद में। चलिए मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हम रुक करेंगे बेंगलुरु का, जहां से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद इस वक्त जुड़ रहे हैं। रऊफ, हम लगातार देख रहे हैं कर्नाटक में एहतजाजों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज भी काफ़ी एहतजाज हुआ, आज जुमा है, आज किस तरह का माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्या वहां पर दफ़ा 144 कहीं पर नाफिज की गई है या पुलिस की जानिब से कुछ सख्ती की जा रही है, इंतजामिया की जानिब से कुछ सख्ती की गई है? जी देखिए, यहाँ पर आज दफा 144 कहीं नाफिज नहीं है और हालात पुरान हैं और मामूल के मुताबिक जारी हैं। लेकिन अलबत्ता यहाँ पर आज शहर के 2 इलाकों में जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरे होने वाले हैं। एक है बनशंकरी के मिनहाज नगर में और दूसरा जो है जयनगर के 4th ब्लॉक मस्जिद के सामने। जुमे की नमाज के बाद खामोश तरीके से एहतजाज रद्द किया जाएगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी लोग इस एहतजाजात में अब तक शिरकत करते हुए आए हैं। तो आज के खामोश एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों के शरीक होने की तवक्को है। सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए? अगर लोग जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं नमाज के बाद, तो पुलिस की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए रऊफ? जी देखिए, मुंतजिमीन ने हमें बताया कि उन्होंने बाकायदा मुकामी पुलिस स्टेशन से इजाजत लेकर खामोश एहतजाज मुनक्कद करने का फैसला लिया है। तो लिहाजा इस यहाँ पर जो है बेंगलोर के इन 2 इलाकों में मुख्तलिफ मसाजिद एक जगह इकट्ठा होंगे और अपना खामोश एहतजाज दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का, जैसा कि हमने देखा कि इससे पहले 23 दिसंबर को जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा बेंगलुरु में हुआ, लाखों की लोगों ने शिरकत की और पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहरा, पूरा प्रोग्राम एहतजाजी रैली मुनक्कद हुई और कहीं भी कोई गड़बड़ या कहीं भी कोई पथराव का मामला हो, कोई भी छोटा सा तशद्दुद का मामला भी पेश नहीं आया। लेकिन लोग जानना चाहिए, आपने बेंगलोर का जिक्र किया, लेकिन बेंगलुरु की अगर हम बात करें, वहां पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई थी, कुछ हलाकतें भी हुई थी। क्या उन जगहों से कुछ खबरें मिल पा रही हैं? क्या वहां पर किसी तरह का एहतजाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मंगलोर में जो है सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। वहाँ पर हालात आज भी कशीदा हैं और आज जुमे के पेश नजर और भी हिफाजती इंतजाम वहाँ पर, जैसा कि 2 अफराद की और उस पर खूब सियासत इस वक्त भी जारी है। और मंगलोर के एक रुकन असम्बली यूटी खादर को बीजेपी इस वक्त सख्त तनकीद का निशाना बना रही है। उनका कहना है कि यूटी के वजह से जो है इतना बड़ा तशद्दुद मंगलोर में हुआ है और इस मामले में जो है 2 नौजवान जलील और नौशेर की मौत हुई और पुलिस फायरिंग में, और इसके बाद जो है हुकूमत ने इन 2 नौजवानों को मुआवजे का भी ऐलान किया, वापस लेने का भी ऐलान कर दिया था हुकूमत। फिर बाद में से जो है और भी जिस अंदाज में उसके बाद सियासत हुई और उसके बाद जिस अंदाज में पुलिस ने फुटेज जारी किया और बताया कि जो नौजवान थे जो वाकई वो बेकसूर नहीं थे, तो इसके बाद और भी यहाँ पर इस वक्त जारी है। अलबत्ता आज जो है जुमे का दिन होने की वजह से मंगलोर में मजीद सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं, बड़ी मस्जिद है ताजुल मसाजिद वहाँ पर वाक़ है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए आते हैं। आज खासकर अगर हम बात करें जुमे की, तो आज जुमा है, तो किस तरह का मंजर वहाँ पर देख पा रहे हैं? क्या कहीं जुमे के बाद एहतजाज का प्रोग्राम है? मेहताब, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है?
जी हाँ, आदम मैं बता दें कि आज नमाज जुमा का दिन और पिछले तजर्बात को देखते हुए मध्य प्रदेश के जो है अब तमाम अदला की अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरह का जो है कोई दफ़ा 144 का निफाज तो नहीं है, लेकिन अगर भोपाल राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर निज़ामुद्दीन कॉलोनी और आसपास के इलाकों में एहतजाज का ऐलान किया गया है और इंतज़ामिया की जानिब से जो है तमाम जो बड़ी मसाजिद है और इकबाल मैदान जो ख़ासतौर से जहाँ पर सबसे ज़्यादा एहतजाज होते हैं वहाँ पर जो है पुलिस को तैनात किया गया है और लोगों को समझाने की कोशिश की गई है जो है। और जहाँ तक मेरे पास इत्तलात है कि यहाँ पर जो लोकल इंतज़ामिया के लोग हैं उन्होंने जो उलमाए दीन से मुलाकात भी की है और इस तरह की बात भी गुजारिश की है कि लोग एहतजाज करें लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और किसी भी तरीके का तशद्दुद ना हो। आदम बिल्कुल मेहताब जाने क्या एहतजाज की कॉल दी गई है किसी की जानिब से, क्योंकि आज जुमा है, जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तो क्या किसी तंजीम की जानिब से, चाहे मजहबी हो चाहे समाजी तंजीम हो, किसी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है? आदम एहतजाज जो है देखिए मुसलसल जारी है। भोपाल में एहतजाज बंद नहीं हुआ है। यहाँ पर उलमाए दीन की जो है अगर आज हम बात करें तो आज निज़ामुद्दीन कॉलोनी जो वहाँ पर है, भोपाल का जो नया भोपाल कहा जाता है, वहाँ पर आज एहतजाज की कॉल दी गई है और लोग जो है बाद नमाज जुमा 2 बजे वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एहतजाज को दर्ज करेंगे। इकबाल मैदान में एहतजाज को किसी की इजाज़त नहीं दी गई है। ताजुल मसाजिद के आसपास जो है पुलिस सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया, मोती मस्जिद के पास बढ़ा दिया गया। एक एहतियाती तदबीर के तौर पर जो है इंतजामिया ने कदम उठाया है, लेकिन निज़ामुद्दीन कॉलोनी जो भोपाल के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के पास एक बड़ी कॉलोनी जहाँ पर मुसलमानों की 80% आबादी रहती है, वहाँ पर जो है एहतजाज की कॉल दी गई और वहाँ पर तलबा के साथ साथ आम लोग भी जो है शिरकत करेंगे। चलिए बिल्कुल, खुर्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुर्रम से बात करेंगे। खुर्रम इस वक्त दिल्ली में है, जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में मौजूद है। खुर्रम, आप इस वक्त पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं, गालिबन जामा मस्जिद के आसपास मौजूद है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? क्योंकि अब नमाज का वक्त होने जा रहा है, अजान का वक्त हो रहा है, तो कितनी तादाद में लोग नमाज के अदायगी के लिए इस वक्त जामा मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं? देखिए आजम, इससे पहले हमने आपको गेट नंबर 1 जामा मस्जिद बाग अब्दुल्ला की तस्वीरें दिखाई थी। इस वक्त मैं गेट नंबर 2 पे हूं और किस तरह से लोग नमाज के लिए जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहां पर लोग नमाज के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे यहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि अभी जामा मस्जिद पर बहुत ज्यादा किसी प्रोटेस्ट की कॉल नहीं है, सिर्फ लोकल लीडर्स की तरफ से जो यहाँ पे आले मोहम्मद इकबाल हैं, शोएब इकबाल हैं, उनकी तरफ से एक जलसे की कॉल दी गई है कि यहाँ पे एक छोटा सा जलसा होगा और सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ ही ये कॉल दी गई है। लेकिन जिस तरह से देखें कि पूरी दिल्ली में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से कॉल है, खासतौर से जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा की तरफ से कॉल दी गई है, दरगाह शाह मर्दा की तरफ से कॉल दी गई है और चंद्रशेखर आजाद की रिहाई के मामले को लेकर कॉल दी गई। तो सिक्योरिटी एहलकार है वो पूरे तौर से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आज उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है कि कोई मार्च नहीं होगा और पुलिस के साथ किसी तरह का कोई टकराव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे आजम यहाँ पर लोग आ रहे हैं और नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद ये देखना होगा क्या कोई वो मार्च की शक्ल लेती है। लेकिन बिल्कुल, एक चीज और खुर्रम जानना चाहेंगे कि यूपी भवन के बाहर आज एहतजाज का प्रोग्राम है, वहां पर ये प्रोग्राम कब होगा और कौन कौन वहां पर लोग शामिल हो सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हो सकते हैं, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही हो? देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया के जो तलबा हैं उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी तरफ से कॉल दी गई है और इसमें जेएनयू के तलबा शामिल होंगे और अलग अलग जगहों से जो इलाके के लोग हैं वो शामिल होंगे, समाजी तंजीमों के लोग शामिल होंगे, जो एक्टिविस्ट हैं वो शामिल होंगे। खासतौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और केस दर्ज किए जा रहे हैं, बहुत सारी दुकानों को अलग अलग मकामात पर सील किया गया है, नोटिस भेजे गए हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए उसके खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट होना है। 3 बजे की कॉल है जो यूपी भवन पर एहतजाज करने के लिए और कई तरह के जो पैगामात हैं खासतौर से वो सर्कुलेट हुए हैं यहाँ पर, जिसमें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यूपी भवन पर पहुंचे। कई बसें कई जगहों से लगाई गई हैं, लेकिन बड़ी तादाद जो हम दिखाई दे रही है वो जामिया नगर के इलाके से, यानी कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा, जेएनयू के तलबा और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से दिल्ली के वहां पर लोग पहुंचने के पूरे इम्कानात हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हालांकि सीलमपुर में इस तरह की कोई कॉल नहीं है कि वहां पर एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां के सेंसिटिव और कशीदा माहौल को देखते हुए वहां पर 15 कंपनियां वहां पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनात की गई है, मार्च किया जा रहा है। तो दिल्ली में जो हिफाजती बंदोबस्त है उनको चाबक चौबंद बनाने की कोशिश की जा रही है।
दूसरी तरफ मुजाहिरीन है जिन्होंने तय किया है कि वो कुछ हद तक यहाँ मुजाहरा होगा, लेकिन अभी तक किसी बहुत बड़े एहतजाज या मार्च की कॉल नहीं है, सिवाय यूपी भवन के घेराव के अलावा। बाकी दूसरी जगहों पर छोटा मार्च और एहतजाज जो है वो देखने में आ सकता है। आजम, बिल्कुल, हमारे साथ मेहताब भी जुड़े हुए हैं। मेहताब, आपसे जाना जाए, कमलनाथ ने भी गुज़िश्ता रोज एक प्रोग्राम में शिरकत की थी, एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की थी। क्या आज भी कांग्रेस की जानिब से पार्टी वाइज कोई इस तरह का एहतजाजी प्रोग्राम वहां पर मुनक्किद किया जा रहा है? आदम, हम कुछ बातों की वजाहत कर दें कि देखिए, मध्य प्रदेश में एहतजाज उत्तर प्रदेश या दिल्ली की या साउथ इंडिया की बात करें तो उस जैसा नहीं है। इसकी वजह यह कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने वाज़े तौर पर जो है 25 तारीख को रैली करके कह दिया कि ये कानून जो है मुल्क को तकसीम करने वाला है और लोगों से जो उनके हुकूक को छीनने वाला है, और कांग्रेस इसको किसी भी तरीके से नाफिज नहीं होने देगी। आवाम का जो एहतजाज वो सर्द पड़ता जा रहा है, लेकिन सर्द मौसम में सियासत की गर्मी जो है हावी होती जा रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कल भोपाल में अपनी मीटिंग की, और मीटिंग में जो है साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है राकेश सिंह, उनकी बात करें, नरसिंह तोमर की बात करें, साध्वी प्रज्ञा और विनय सहस्त्रबुद्धे जो मध्य प्रदेश बीजेपी के इंचार्ज हैं, उनकी जो मीटिंग हुई और मीटिंग में तय किया गया और इसमें साझा तौर पर यह कहा गया कि कमलनाथ किसी भी तरीके से मरकज के कानून को नाफिज होने से नहीं रोक सकते हैं। और यही नहीं, कल जो है जिस तरह से जबलपुर में संघ की मीटिंग हुई, संघ में ये फैसला किया गया और संघ ने इस तरह से सीए, एनपीआर और एनआरसी के मामले को लेकर अवाम की अदालत में जाने का फैसला जो किया है, एक बड़ा अहम फैसला है। इस तरह हमें कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो टकराव देखने को मिल रहा है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक सियासत का टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने वादे तौर पर इसे कह दिया कि इसको हम लागू नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो फैसला लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुआ है उसे आप नाफिज करने से रोक नहीं सकते हैं। यही वजह कि मैं देख रहे दोनों पार्टियों के जो बड़े लीडरान हैं उनके जो बयान आ रहे हैं उससे सियासत की जो है गर्मी हमें दिखाई दे रही है। आदम, चलिए मेहताब, आपका भोपाल से बहुत बहुत शुक्रिया और खुर्रम आपका भी दिल्ली से बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शहरियत कानून पर बीजेपी की खुसूसी मुहिम, लोगों की गलतफहमियां दूर करने की पार्टी कोशिश कर रही है। घर घर जाएंगे बीजेपी लीडर, 5 जनवरी से 15 जनवरी तक जारी रहेगी ये मुहिम। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शहरियत कानून पर बीजेपी की खुसूसी मुहिम, लोगों की गलतफहमियां दूर करने की पार्टी कोशिश करेगी। घर घर जाएंगे बीजेपी लीडर, 5 जनवरी से 15 जनवरी तक जारी रहेगी ये मुहिम। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम रुक करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे माध्यम पवन गौड़ इस वक्त जुड़े। पवन, सिटीजन कानून पर बीजेपी अब घर घर जाएगी, उस कानून के बारे में लोगों को बताएगी, इससे कितना जो गलतफहमियां हैं वो कितनी दूर हो पाएंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी का ये मानना है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उसको लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा भ्रम और गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, उसकी वजह से अब बीजेपी ने घर घर जाने का फैसला किया है। एक अभियान, जनसंपर्क बड़ा अभियान लॉन्च करने की तैयारी में बीजेपी है। 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक एक बड़ा अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें तकरीबन लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़ परिवारों से जनसंपर्क साधने का। 3 करोड़ परिवारों में बीजेपी जाएगी और नागरिकता कानून के बारे में बताएगी कि किस तरह से ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है। इस जो जनसंपर्क अभियान है, इसकी शुरुआत खुद 5 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनके साथ साथ बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य बड़े 50 नेता पूरे देश के अंदर 50 बड़े शहरों में 50 कार्यक्रम करेंगे और उसके साथ इसकी शुरुआत होगी। तो लगातार इस पूरे जनसंपर्क अभियान के अंदर गोष्ठियां की जाएंगी और बड़ी रैलियां की जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, अन्य प्रदेशों के अंदर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे और 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तकरीबन 1 करोड़ हस्ताक्षर उसके समर्थन में जुटाएगी प्रधानमंत्री के नाम बीजेपी। तो इसमें जो पूरे जनसंपर्क अभियान है उसको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है, जिसके चलते बीजेपी के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग में जाएंगे, माइनॉरिटीज में जाएंगे, दलितों के अंदर जाएंगे और अन्य जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके पास जाएंगे और उस कानून के बारे में बताया जाएगा कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, नागरिकता देने वाला कानून है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। तो उसको लेकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जो कि 5 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक लगातार चलेगा। चलिए पवन गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या।
हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और जी हाँ, आज आफाकी शोहरत याफ्ता शायर मिर्ज़ा गालिब का यौम पैदाइश है। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब था। पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में अपना तखल्लुस गालिब रखा। आज दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर गालिब की यौम विलादत की मुनासिबत से तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। नाज़रीन, अज़मत का राज सिर्फ इनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी ही में नहीं है, बल्कि इनका असल कमाल यह है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई में जाकर समझते हैं। इनके कलाम का दुनिया की कई ज़बानों में तर्जुमा भी हो चुका है। यौम पैदाइश के मौके पर दुनिया भर में गालिब को याद किया जा रहा है। उर्दू की शीरीनी सर चढ़कर बोलती है, ये बात कॉलेज तलबा की तमसीली मुशायरे में एक बार फिर सच साबित हुई। मौका था आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के यौम विलादत का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज़ाद कॉलेज में हुए इस तमसीली मुशायरे में तलबा तालबात ने अपने मुनफरिद अंदाज में अशार सुनाकर महफिल मुशायरा लूट लिया। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, आजकल इश्क मोबाइल पे किया जाता है। उर्दू की पहेलियां बुझाने वाला ये कोई कोहना मश्क शायर नहीं, बल्कि उर्दू का एक तालिबे इल्म है, जिसने तमसीली मुशायरे में मारूफ शायर इकबाल अशहर का कलाम पेश किया। आज़ाद कॉलेज के सेमिनार हॉल में हुए इस तमसीली मुशायरे में तलबा और तालिबात ने ऐसा समा बांधा कि असातिज़ा भी हैरत ज़दा रह गए। ऐ खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ऐ खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। इस प्रोग्राम की खास बात ये रही कि उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब के यौम विलादत की मुनासबत से कॉलेज के शोबे उर्दू के तलबा ने अपने तौर पर तमसीली मुशायरे का प्रोग्राम खुद ही तरतीब दिया और तमाम तर तैयारियां भी की, और न सिर्फ नामवर शायरों का कलाम पेश किया, बल्कि मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ और मीर तकी मीर का हुलिया इख्तियार करने की भी कोशिश की। मुनाफा बख्श जो है वो तिजारत छोड़ देंगे हम, सियासत का कहोगे तो सियासत छोड़ देंगे हम। कॉलेज के सेमिनार हॉल में याद गालिब मनाया गया है। असल में 27 दिसंबर की यौम विलादत के मौके पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद ही ने इस प्रोग्राम को जो है तो मुनक़िद किया, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर जो तो बनाया है बच्चों के लिए। डिजिटल वर्ल्ड में जहां कॉलेज तलबा को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से फुर्सत नहीं, आज़ाद कॉलेज के तलबा ने तमसीली मुशायरा पेश करके न सिर्फ जुबान और अदब से क़ल्बी लगाव का अमली सबूत पेश किया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि नई नस्ल अपने अजदाद के वर्सा को आगे बढ़ाने का हुनर जानती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में दर्जा हरारत गिरता जा रहा है। गुज़िश्ता रात अब तक की सबसे सर्द रात यानी -5.6 रिकॉर्ड की गई। नदी तालाब का पानी मुंजमद हो चुका है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में मशहूर डल झील भी बर्फ की झील में तब्दील हो चुकी है। इसके साथ ही पानी की किल्लत बढ़ गई है। हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत की। साहब तो सारा आप देख रहे हैं कि जम गया है,
अंदरूनी हिस्सा तो पूरा जम गया है। ऐसे में लोगों का चलना फिरना, कश्तियों का चलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसमें तो चल ही नहीं सकती कश्तियाँ। शहर श्रीनगर आजकल शदीद सर्दी की लहर यहाँ पे चल रही है। अगर हम कल रात की बात करें तो कल रात यहाँ पे जो सीज़न की सबसे कोल्डेस्ट नाइट यहाँ पे दर्ज की गई है। अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो टेम्परेचर -5.6 यहाँ पे कल रात को रहा। पहलगाम के हवाले से अगर बात करें तो पहलगाम में -12.00 टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस माइनस टेम्परेचर के चलते अगर हम बात करें तो डल का जो अंदरूनी हिस्सा है वो पूरी तरह से, जो पानी की सतह है वहाँ पर पूरी तरह से जम गई है और जो कश्तियों का चलना है वो बंद हो गया है। यहाँ पे मुकामी जो लोग हैं यहाँ पे उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। दूसरी ओर अगर हम नलकों के हवाले से बात करें तो नलके भी इस ठंड की वजह से जो है पूरी तरह से जम गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने की पानी की शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर ये अलमिया सुबह के टाइम जो है, सुबह के टाइम ज़्यादा लोगों को मुश्किलात पैदा होती हैं क्योंकि सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड यहाँ पर रहती है। यहाँ महकमे मौसमियात के हवाले से बात करें तो उनका कहना है कि दिसंबर की एंड की तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा, बल्कि मज़ीद जो सर्दी में है इजाफा हो सकता है। मज़ीद यहाँ पे अभी बर्फ़बारी होने का कोई चांस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। ताहम दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना आता है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें मौसम में बेहतरी आ सकती है। अयूब खान के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पाकिस्तान में ग्लासगो पब्लिक स्कूल के जरिए सफाई कर्मचारी के लिए दिए गए इश्तिहार की सोशल मीडिया पर खूब मजम्मत की जा रही है। दरअसल स्कूल इंतजामिया ने सफाई मुलाजिम के लिए क्रिश्चियन लड़के की जरूरत वाला इश्तिहार चस्पा किया, जिस पर सोशल मीडिया में स्कूल इंतजामिया की पस्त जहनियत की सख्त नुक्ताचीनी हो रही है। एक यूजर ने लिखा है कि पाकिस्तान में बस मजहबी अक़लियतों को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए